आज हम योग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं। आप ये समझ लें कि जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है अपान वायु, अगर ये ठीक नहीं है तो आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ना केवल आपका स्वास्थ्य है बल्कि आप मानसिक रूप से भी इससे बहुत अधिक प्रभावित होंगे। देखिए, योग के अंतर्गत कहा गया है कि आपके शरीर के जितने भी कार्य हैं वो अलग अलग प्रकार की वायु के आधार पर हो रहे होते हैं, और इन 5 प्रकार की वायु में से कोई एक वायु भी अगर ठीक नहीं होगी तो आपके शरीर में अलग अलग तरीके की समस्याएं जन्म लेंगी और असुविधाएं आपको होंगी। आज हम जो प्रमुख विषय रख रहे हैं वो है अपान वायु। अगर आपकी ये वायु असंतुलित होती है तो आपको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आज हम विस्तार से ये समझेंगे। देखिए, जो ये आपकी वायु होती है इस तरीके से समझें कि आपके मूलाधार चक्र और आपका जो स्वादिष्ठान चक्र होता है ये आपकी अपान वायु के अंतर्गत आता है। मूलाधार चक्र असंतुलित हो जाता है अगर आपकी अपान वायु ठीक नहीं होती है। साथ ही जो आपकी समान वायु है वो आपके मणिपुर चक्र से संबंधित होती है और आपके पाचन की असुविधाएं आपको होंगी अगर ये वायु ठीक नहीं है। साथ ही अगर आपकी प्राण वायु ठीक नहीं तो आपको लंग्स से संबंधित समस्याएं, और उदान वायु ठीक नहीं है तो आपको मानसिक समस्याएं होती हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं अपान वायु के विषय में, अगर ये असंतुलित होती है तो इससे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं होंगी, और पुरुष हो चाहे महिलाएं हों दोनों में ही रिप्रोडक्टिव समस्याएं होंगी आपको। साथ ही मल निष्कासन प्रणाली आपकी बिगड़ जाती है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहनी शुरू हो जाएगी अगर अपान वायु आपकी ठीक नहीं है। साथ ही स्वप्न दोष की समस्या, जो कि पुरुषों की एक समस्या है और जो आज के समय में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? ये जो वायु है ना, ये ठीक नहीं है आपकी। इससे आगे बढ़ते हुए मासिक धर्म की अनियमितता, जो पीरियड से संबंधित समस्याएं महिलाओं में होती हैं, ये भी समस्याएं आज बहुत बढ़ रही हैं। और कारण क्या है? अपान वायु। हम दूसरे बड़े समाधान करते रहते हैं लेकिन हम इस यौगिक सिद्धांत को नहीं समझते, इसलिए हमें इसका मार्ग नहीं मिल पाता है कि कैसे ठीक करें। आगे समझें, आपका मूलाधार चक्र असंतुलित होना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र आपके 7 चक्रों में सबसे बेस वाला, रूट वाला चक्र होता है, और अगर ये असंतुलित है तो आपकी सर्वाइवल नीड भी आप पूरी नहीं कर सकते हैं, या फिर कह लें कि आपका जीवन तामसिकता से भर जाता है। आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आलस्य बहुत बड़ा रहेगा, लस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अनेक प्रकार की ऐसी चीजें जो आपको हर तल पर जीवन के पीछे की तरफ खींचेंगी, वो कब होंगी? अपान वायु असंतुलित हुई, उसके कारण मूलाधार चक्र असंतुलित हुआ, और आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इससे आगे बढ़ते हुए स्तंभन दोष, ये पुरुषों की समस्या ही है। फिर से जब पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है वो स्तंभन दोष उसे कहा जाता है, और ये समस्या, नपुंसकता की समस्या भी पुरुषों में आज बहुत बढ़ रही है। कारण फिर से क्या है? योग कहता है कि आपकी जो ये वायु है ये ठीक नहीं है, इसलिए सारा कुछ ये बिगड़ रहा है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इसके लिए योग में समाधान क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? तो आप समझ लें कि हमारे यहां पर 3 तरीके के अभ्यास बताए गए हैं। पहला अभ्यास होता है मूल बंध का अभ्यास, जो हमने यहां पर लिखा। मूल बंध का अभ्यास होता है, इससे आप अपनी अपान वायु को ठीक कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपका जो हिप जॉइंट है ये स्टिफ रहता है, आज आप देखेंगे कि व्यक्ति पालथी लगा करके भी ठीक से नहीं बैठ सकता, और बद्ध कोण आसन और दूसरे अभ्यास तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये हिप जॉइंट आपका स्टिफ है, और अगर ये स्टिफ है तो अपान वायु ठीक नहीं होगी। अगर ये स्टिफ है तो पेल्विक फ्लोर आपका कमजोर होता चला जाएगा, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। अगर ये स्टिफ है तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी ही होंगी, और अगर ये स्टिफ है तो जो हमने दूसरी चीजें भी कही, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको जो प्राथमिक अभ्यास है वो ये मूल बंध का अभ्यास करना है। लेकिन इस मूल बंध के साथ साथ एक आसन है जो हमने यहां पर कहा कि बद्ध कोण आसन का अभ्यास आपको करना होगा। यानी बद्ध कोण आसन में जाकर के अगर आपने ये मूल बंध का अभ्यास कर लिया तो आप अपने पेल्विक फ्लोर को फ्लेक्सिबल भी कर लेंगे, साथ ही आप अपने रूट चक्र, मूलाधार चक्र पर भी वहां पर काम कर रहे हैं, और उससे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, और जो तामसिकता, लेजीनेस, कुछ काम करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन जीवन में नहीं रहा है, हर जगह अपने आप को फंसा हुआ अनुभव करते हैं, इन स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे।
तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसके लिए जो अभ्यास करना है वो कैसे करना है, फिर आगे की बात समझते हैं। तो बद्धकोण आसन एक अभ्यास बता रहा हूं, इसी को ठीक से कर लेना, बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए कुछ नहीं, बस सीधे आप दंडवत अपने पैरों को सामने कर लेंगे। उसके बाद अपने दाएं पैर को बाहर की तरफ ऐसे लेकर के जाएंगे, जिससे कि आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये ठीक तरीके से अलाइन हो जाए। और फिर आप इस पैर को इस तरीके से पीछे लेकर के आओ। पहले एक पैर को चेक करो कि क्या मेरा पैर ठीक से आ गया, क्या मेरा घुटना भूमि के नजदीक है, ऊपर तो नहीं उठ रहा है। अगर ये ठीक से हो गया तो इसको सही तरीके से यहां पर ला करके फिर दूसरे वाले पैर को भी इस तरीके से पीछे लेकर के आ जाना है आपको। अब अगर आपके हिप जॉइंट में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो आपको पैरों को ज्यादा पीछे नहीं लाना है, क्योंकि जितना पैरों को पीछे लाओगे उतना ये एडवांस होता चला जाता है अभ्यास। शुरुआत में एक काम करना, पैरों को दूर रखना थोड़ा सा, यानी कि आपकी एड़ी और आपके मूलाधार के बीच में एक गैप रहना चाहिए। ये गैप रहेगा तो इजीली आपके घुटने जो है नीचे की तरफ जाएंगे। जब आप थोड़े और इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तब इसको थोड़ा सा और पीछे करना, और पीछे ला करके यहां से इस तरीके से पैरों को पकड़ लेना और कमर को बिल्कुल सीधा कर लेना। जितना कमर को सीधा करते हैं उतना ही आपका पेल्विक फ्लोर अलाइन होता है, और आप देखेंगे कि यहां पर एक दबाव अनुभव होगा आपके हिप जॉइंट के ऊपर। उतना ही अभ्यास समझो सही हो रहा है। तो यहां आए, कमर को सीधा किया और यहां आकर के डीप ब्रीथिंग करनी है। समझो आप कि आप गहरी सांस लेते हो तो आप क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट से प्राण शक्ति को अंदर ले रहे हो। ये प्राण आपके पूरे शरीर में जाएगा। अभी आपका हिप जॉइंट जो है एक स्ट्रेच में है, तो ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन और ज्यादा प्राण यहां तक पहुंचेगा और आपकी अपान वायु संतुलित होगी, साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर आंखें बंद करो, कमर गर्दन सीधी करो, गहरे सांस लो और रुको। फील करो एक आसन को। आप अपनी चेतना को, अपने विचारों को भी इस आसन के साथ आपको जोड़ना है। थोड़ी देर तक यहीं पर रुको और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दबाव नीचे की तरफ बनाए रखना। उसके बाद अंतिम अभ्यास आता है कि इसको बिल्कुल पीछे लेकर के आए, अच्छे से होल्ड किया, कमर को सीधा किया और इस तरीके से हमने पूरा इस अभ्यास में हम ठीक से आ गए। यहां आने के बाद अब पूरी सजगता को देखो, आप अपनी सजगता को अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर ले जा सकते हो, ये तो आपको पता है। तो सजगता को बिल्कुल अपने मूलाधार के स्थान पर ले जाना है। मूलाधार का स्थान आपके जेनाइटल और एनस के बीच का जो जगह होती है, जननेंद्रिय गुदा के बीच की जो जगह है, ये आपका मूलाधार प्रदेश होता है। तो यहां पर आप अपनी पूरी सजगता को लेकर के जाते हो और कोशिश करो कि आप इसी जगह को संकुचित करते हो और ऊपर की तरफ खींचते हो। अब ये अभ्यास ऐसा है कि इसको कोई करके नहीं दिखा सकता, केवल सुन करके समझो और अभ्यास करने की कोशिश करो। शुरुआत में होगा ये कि आपकी अश्विनी मुद्रा लगेगी, यानी कि आपका जो एनस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपको सही से समझ नहीं आएगा कि अभ्यास क्या है, लेकिन आपको केवल इतना करना है कि आंखें बंद रखो और अपनी सजगता को जहां मैंने बताया जननेंद्रिय गुदा के बीच में लेकर के जाओ और संकुचित करने की कोशिश करो। धीरे धीरे से आपका कंट्रोल आपकी मसल्स पे आना शुरू हो जाएगा और अभ्यास सुधर जाएगा। बस जहां आपने इतना समझा तब ये परम कल्याणकारी आपके लिए अभ्यास हो गया। समझो, पूरा अपनी गर्दन को सीधा किया, आंखें बंद की, बद्धकोण की स्थिति में गए और मूल बंद का अभ्यास किया। एक बार संकुचित किया, लगभग 10 सेकंड तक संकुचित करके रखा, उसके बाद फिर से छोड़ दिया मूल बंद को। फिर से संकुचित किया, 10 सेकंड तक संकुचित करके रखा और फिर से छोड़ दिया। इस तरीके से करते करते आपको 3 से 4 मिनट का या 5 मिनट का अभ्यास करना है। इतना करने मात्र से आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल हो रहा है, आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, आपका मूलाधार सक्रिय हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है, अपान वायु संतुलित हो रही है, कब्ज की समस्या से बाहर आप निकल रहे हैं और मन के तल पर आप हल्का फील करोगे। अनेक लाभ हैं। ये सारे लाभ आपको इन 2 अभ्यासों से अगर ठीक से कर लिया जाए तो बिल्कुल प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा और समझना होगा। वो बात यह है कि हमने यहां पर लिखा व्यवहार शुद्धि, यानी कि व्यवहार में भी कुछ बदलाव करने होते हैं। इसके साथ साथ वो क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा। यानी कि जब आप गलत तरीके के विचार लगातार सोचते रहते हैं, लगातार कामुकता बनी रहती है, तो उससे आपकी ऊर्जा का अधोगमन होता है। जो आपका शुक्र धातु, 7 धातु होते हैं, उसका अंतिम धातु शुक्र है। शुक्र धातु जो पूरे शरीर में व्याप्त है, वो अधोगामी होकर के आपके इसी रीजन में, पेल्विक फ्लोर के रीजन में ही इकट्ठा होता है जाकर के, और वो आपकी अपान वायु को यहां पर बिगाड़ने वाला होता है अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो।
इससे आगे बढ़ते हुए मानसिक नियंत्रण आपको रखना होगा, यानी कि जो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज्यादा जेलस वाले भाव कई बार होते हैं, कंपैरिजन का भाव होता है, इस तरीके की चीजों पर कंट्रोल करो। ऑब्जर्व करो कि कहीं आप इस तरीके के ट्रैप में तो नहीं फंसे हुए हो जहां आपके विचार बहुत चंचल हैं। तो इस पर नियंत्रण लेकर के आओ। अपने पोस्चर को ठीक करना होगा, जैसे कि आप बैठे हैं तो कई बार झुक के बैठे हैं, कई बार आप चल रहे हैं तो गलत तरीके से चल रहे हैं, कई बार आप खड़े हैं तो गलत तरीके से खड़े हैं। जितना पोस्चर को अपने ठीक करोगे उतना आपका जो ये पूरा सिस्टम है, जो ये चक्रास का सिस्टम है, ये कहां से चलता है? आपकी स्पाइन से चलता है। आपकी स्पाइन का अगर अलाइनमेंट यहां पर बिगड़ जाता है तो समझो कि आपके सारे चक्रों को आप प्रभावित कर रहे हो। और जो ये अपान वायु का क्षेत्र है, यहां पर मूलाधार और स्वादिष्ठान जो दो चक्र होते हैं और ये भी आपकी स्पाइन से संबंधित होते हैं। तो अगर अपान वायु पर भी काम कर रहे हो तो स्पाइन को ठीक रखना यह बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बहुत सारे आसन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्पाइन को वहां पर ठीक करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। स्पाइन अलाइन हो गई तो समझो कि आपने योग से एक बड़ी उपयोगिता जो उसकी थी, बड़ा महत्व था, वो आपने प्राप्त कर लिया। तो आपने पोस्चर को आपने ठीक रखना है। उसके साथ साथ सात्विक आहार आपको लेना है। आहार गड़बड़ होगा, फाइबर आहार में नहीं है, जंक खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर से अपान वायु बिगड़ेगी और आप अभ्यास भी करते रहोगे लेकिन लाभ नहीं होगा। तो करना क्या है? आपको अपने आहार को सात्विक रखना है और अंत में है कि सही दिनचर्या आपको रखनी होगी। दिनचर्या सही है और सही दिनचर्या का सीधा सूत्र यह है कि सबसे पहले अपनी सुबह को ठीक कर लो। अगर सुबह आपकी अलाइन हो जाती है तो दिन भर के दूसरे काम भले ही आप अपने तरीके से कर रहे हो, लेकिन दिन की सही शुरुआत ही आपको एक बड़ा शिफ्ट दे देती है। इसीलिए कितने भी आप योगियों को देखेंगे, सिद्धों को देखेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकते जिन्होंने अपनी सुबह का सही प्रयोग किए बिना किसी भी तरीके की साधना या जीवन में उन्नति प्राप्त करी हो। तो आपको यहां पर दिनचर्या को अंतिम ठीक रखना है। तो हमने अभ्यास को समझ लिया, जो योगिक अभ्यास हैं, हमने व्यवहार के नियंत्रण को समझ लिया, हमने अपान वायु को समझ लिया, ये कैसे काम करती है ये समझ लिया। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को योगा के, जो कि हठ योग का मूल सिद्धांत है, अगर अपने जीवन में लेकर के आते हो, और ये बिल्कुल व्यवहारिक है, हम इसको इजीली अपने शरीर से, अपने डिजीज से, अपनी मानसिकता से इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनको समझ करके अगर आपने यहां सुधार करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो जीवन में, और आप यौगिक सिद्धांतों के माध्यम से अपने जीवन को और आसान रख सकते हो, मन को और शांत रख सकते हो। और जो हमारा भी एक मिशन है कि हम अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने संपर्क के सभी लोगों को एक सही मानसिकता दें और तनाव मुक्त जीवन दे सकें, ये उद्देश्य भी कहीं ना कहीं फिर हमारा हमें पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। तो आज हमने अपान वायु को समझा है। इससे आगे बढ़ते हुए हम आगे के विषयों को भी समझेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में यौगिक सिद्धांतों से बड़े परिवर्तन चाहते हैं तो इस स्थान पर भी आप जुड़ सकते हैं, तो आपको बड़े लाभ निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।